देश की लड़ाइयाँ तो विरोध करके संवैधानिक तरीके से लड़कर जीती जा सकती है, लेकिन घरों की लड़ाइयाँ सिर्फ अहंकार को छोड़कर धैर्य और संवाद से जीती जा सकती है, ना कि लड़कर और ना एक दूसरे से बहस करके। अपनों की लड़ाई में इंसान आखिर किससे लड़े? सामने दुश्मन नहीं, अपने ही लोग खड़े होते हैं। एक का पक्ष लो तो दूसरा नाराज, दूसरे का पक्ष लो तो पहला नाराज। जब सामने अपने ही हो तब इंसान किसे हराए और किसे बचाए। घर की जंग में दुश्मन नहीं होते, सिर्फ टूटते हुए रिश्ते होते हैं। इसलिए कई बार मौन ही सबसे कठिन रास्ता हो जाता है। इतिहास गवाह है कि महाभारत में जीतने वाले भी अंततः बहुत कुछ हार गए थे। अपनों की लड़ाइयों में जीतता कोई नहीं, यहाँ जीतने वाले भी अपने ही लोगों से हार जाते हैं। इसलिए घरों की लड़ाई में जीत किसी एक की नहीं, रिश्तों के बीच जाने की होती है। अपनों की जंग में कोई विजेता नहीं होता है। अपनों से जीती हुई लड़ाई भी अंत में हार का ही दूसरा नाम बन जाती है। महाभारत की लड़ाई आज भी यह सिखाती है कि अपनों के खिलाफ जीती गई जंग अंत में सिर्फ खालीपन छोड़ जाती है। घर तब नहीं टूटता जब बहस होती है, घर तब टूटता है जब लोग एक दूसरे को समझना छोड़ देते हैं। ताने अक्सर रिश्तों को खोखला कर देते हैं और अहंकार उन्हें खत्म कर देता है। घर दीवारों से नहीं, विश्वास से चलता है। जहाँ तुलना शुरू हो जाती है वहाँ अपनापन भी कम होने लगता है। जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं, और जहाँ संवाद खत्म हो जाता है वहाँ परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह बनकर रह जाता है। अपनों की जंग में सही और गलत से ज्यादा जरूरी है कि आखिर में कौन किसका हाथ छोड़ता है और कौन आखिरी सांस तक साथ निभाता है। इसलिए कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि बात संवाद से आगे बढ़े, ना कि तानों से। शुभ रात्रि।